हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ हम हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, चाइना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? रेलवे द्वारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया गया, भारत सरकार द्वारा 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया गया, IWF चाइनीज उपकरण पर प्रतिबंध लगाया, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। देखिए, रेलवे ने चाइनीज कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था 2019 में, इस कंपनी को अपना काम कंप्लीट करना था, लेकिन इसने अभी तक सिर्फ 20% काम ही अपना किया है, इसलिए इसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। और चाइनीज़ ऐप का आपको पता ही है, ये हमारी प्राइवेसी के लिए खतरनाक थे। ओके, इसलिए इन पर बैन लगा दिया गया। IWF चाइनीज उपकरण पर प्रतिबंध, जो हमारा इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, उसने जो उपकरण मंगाए थे चाइना से, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे इसने रद्द कर दिया गया। ओके, तो देखिए, जो IWF है, इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो ये हैं वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। याद रखिएगा, वीरेंद्र प्रसाद वैश्य हैं। BSNL का भी सुना होगा आपने। BSNL 4G सेवा को अपग्रेड करने के लिए जो उपकरण की उसे आवश्यकता थी, उसने चाइना से जो उत्पाद मंगाए थे उन पर रोक लगा दी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी पॉइंट्स याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में साक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में क्यों रहा? यह भूटान में स्थित है। GEF काउंसिलिंग में चर्चा में रहा। A, B दोनों। राइट आंसर इज सी, ए और बी दोनों। साक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य ये भूटान में ही है। और GEF काउंसिलिंग, GEF का फुल फॉर्म क्या है? ये है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, याद रखिएगा। देखिए, हर साल इसकी क्या होती है? सबमिट होती है। इस साल भी इसकी सबमिट हुई थी 58th। अब आप लोगों को पता ही है, सारी की सारी जितनी भी सबमिट्स हैं वो क्या हो रही हैं? वर्चुअल हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं। तो सारे देशों के जो मुख्य नेता थे वो इस समिट में शामिल हुए। यहाँ पर चाइना ने अचानक ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए जो साक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य है उसे अपना क्षेत्र घोषित कर दिया। उसे बताया डॉक्यूमेंट के साथ कि ये मेरा क्षेत्र है। इस जब कोई मीटिंग होती है विश्व स्तर पर, तो वहाँ पर सभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो इसमें जितने भी आपके वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF और भी UNO सबके जो अधिकारी थे, उन्होंने जैसे ही चाइना का ये दावा देखा, तो उन्होंने सभी ने अपने अपने डॉक्यूमेंट को चेक किया और उन्होंने बताया कि विश्व के विवादित क्षेत्रों में साक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं आता है। ओके, तो चाइना ने क्या करा? इसके लिए मना कर दिया। क्यों भाई? जो GEF है, सॉरी, तो वो इस क्षेत्र के लिए क्या कर रहा है? फंड जुटा रहा है। तो चाइना ने यहाँ पर फंड देने से मना कर दिया है, इसलिए ये वन्यजीव अभ्यारण्य क्या रहा? चर्चा में रहा है। तो आपको याद रखना है, जो GEF फैसिलिटी काउंसलिंग है, इसका स्थापना कब हुई थी? 1992 में, जो रियो सम्मेलन था। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स में कभी भी इन्वायरमेंट पढ़ा है तो उन्हें पता होगा, रियो अर्थ समिट। अगर नहीं पता है तो मैं इस पर छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद ही ये क्या होने लगी थी? GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की मीटिंग होने लगी थी। और ये अभी हाल ही में कौन सी हुई थी? 58 हुई थी, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें कितनी कंट्रीज़ है? टोटल 183 कंट्रीज़ हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और केमिकल, जो भी कुछ नया इन्वेंशन हो रहा है या केमिकल दुर्घटनाएं हो रही हैं वो, और इंटरनेशनल वाटर लैंड, ठीक है, जो पानी के क्षेत्र हैं और जो इनका डिग्रेडेशन हो रहा है वो सभी, ये उसके मेन मुद्दे होते हैं जिस पर ये चर्चा करता है। कौन? GEF काउंसलिंग। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका है USA में। कहाँ पर है? USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड में। लाइकेन क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। आप लोगों को पता होगा, आज शैवालों का उपयोग दवाओं में, है ना, और जो भी कुछ मतलब दवा, सनस्क्रीन, मसाले
और खाने के रूप में भी किया जाता है। कुछ ऐसे लाइकेन हैं जो अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उन्हीं का उपयोग करके उन्हीं को भोजन के रूप में खाते हैं, जिससे उनका बॉडी क्या रहती है उस वातावरण के अनुसार अच्छी बनी रहती है। तो ये आप याद रखिए, लाइकेन पार्क कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा आपके उत्तराखंड में। मसालों के रूप में आपने देखा होगा, अगर आप गरम मसाले जो देखते हैं तो उसमें कुछ वाइट और ब्लैक कलर का जो होता है वो लाइकेन ही होता है, जिससे हम मसाले के रूप में उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है, ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है, तो ये हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है, बेबी रानी मौर्य। अभी उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून कैपिटल। विंटर कैपिटल क्या है, देहरादून। और समर कैपिटल क्या घोषित की गई है उत्तराखंड में, गैरसैंण। क्या घोषित की गई है, गैरसैंण। ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, आई होप अब तो आप लोगों को रट चुका होगा। गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है। और उत्तराखंड क्या है, अपनी कृषि भूमि को लीज पर देने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये जो लाइकेन पार्क होगा ये उत्तराखंड में कहाँ बनेगा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कहाँ बनेगा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में भी किस गांव में बनेगा, मुनस्यारी। मुनस्यारी गांव में ये बनेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। प्लाज्मा का आपको पता है, जो कोरोना वायरस के मरीज पीड़ित होते हैं वो अगर ठीक हो चुके हैं तो उनके ब्लड से क्या लिया जाता है, प्लाज्मा लिया जाता है। और इस प्लाज्मा को ये मरीज जो ठीक हो चुके हैं वो दान करते हैं। तो इसे स्टोर कहाँ किया जाएगा, जब ये दान करेंगे तो इस प्लाज्मा बैंक में किया जाएगा। और जिन मरीजों को इसकी ज़रूरत होगी उन्हें यहाँ से दे दिया जाएगा। मतलब प्लाज्मा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा कि कौन सा मरीज ठीक हुआ था, कोई देने के लिए तैयार है या नहीं। सभी को इसमें डोनेट करना है अपना अपना प्लाज्मा। ओके, तो याद रखिएगा कहाँ पर है, ये दिल्ली में बना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में रहा मरीज क्या है, तो ये क्या है, एक एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम है। एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है एंटी टारपीडो। जो टारपीडो होते हैं पानी के अंदर, समुद्री सबमरीन होती हैं, जो जहाज होते हैं ना सतह के नीचे, उनको क्या करता है, टारगेट करके ये समाप्त कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है। सबसे अच्छी बात है ये स्वदेशी है। ओके, स्वदेशी है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। किसने विकसित किया है, ये भी ध्यान रखिएगा, DRDO ने। किसने विकसित किया है, DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है। जो दुश्मन की सबमरीन होंगी, जहाज होगी, उनकी लोकेशन की जानकारी ये देगा और फिर उन्हें टारगेट करके ध्वस्त कर सकता है। मरीज याद रखिएगा। और भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, कर्मवीर सिंह है। कौन है, कर्मवीर सिंह हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नितिन मेनन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो नितिन मेनन का संबंध है क्रिकेट से। इन्हें हाल ही में आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल कर लिया गया है। आईसीसी के जो एलिट पैनल है ये भारतीय एम्पायर हैं। कौन, नितिन मेनन। इन्हें आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल कर लिया गया है। ये तीसरे भारतीय बन गए हैं आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले। इनसे पहले दो कौन थे, पहले थे श्रीनिवास और दूसरे थे सुंदरम रवि। ओके, दोनों को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो मलावी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं लाजरस मेखार्थी चकबेरा। कल ही बताया था। माइकल मार्टिन कहाँ के बन गए हैं, तो ये आयरलैंड के बन गए हैं। और कुबात बेक कोरोनोवा ये कहाँ के बन गए हैं, तो ये किर्गिस्तान के बन गए हैं। कहाँ के बने हैं, किर्गिस्तान के बन गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अच्छे से याद करिएगा। उज्बेकिस्तान के क्या बन गए हैं, ये किर्गिस्तान के पीएम बन गए हैं, बोरानोवा। बात आई है मलावी की, तो मलावी को देख लीजिए भाई। यहाँ की करेंसी क्या है, ये है लिलोंगवे। क्या है, करेंसी, सॉरी, इसकी मुद्रा कैपिटल क्या है, लिलोंगवे। और करेंसी क्या है, मलावियन कवाचा इसकी क्या है, करेंसी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। सो क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। क्षुद्र ग्रह दिवस। ओके, तो ये प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। 30 जून को ही हूल क्रांति भी मनाई जाती है। कौन सी क्रांति? हूल क्रांति। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, हूल क्रांति का क्या है? ये अंग्रेजों के खिलाफ संथाल जो थे, उन्होंने पहली बार हथियार उठाकर जो संघर्ष किया था, हिंसक संघर्ष था, उसी की याद में हूल क्रांति 30 जून को मनाई जाती है। तो दोनों चीज याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह दिवस या एस्टेरॉयड डे और हूल क्रांति दिवस। ओके फ्रेंड्स, चलिए, इसको हूल क्रांति या हूल दिवस भी बोलते हैं, तो दोनों याद रखिएगा, किसी भी नाम से एग्जाम्स में आ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है यूएनओ जनसंख्या कोष के द्वारा। कौन जारी करता है? यूएनओ जनसंख्या कोष जारी करता है। क्यों चर्चा में रही ये रिपोर्ट? ये चर्चा में इसलिए रही कि पिछले 50 वर्षों में जो महिलाएं लापता महिलाओं की संख्या से दुगने, इसमें आंकड़ा दिया कि 2020 में जो 50 वर्षों में महिलाएं लापता हुई थी, उसका दुगना 2020 में लापता हुई हैं। इसलिए ये चर्चा में रही है कि जो काम पिछले 50 वर्षों में हुआ था, वो 2020 में अकेले में हो गया है। ओके, तो देखिए, ये जो यूएनओ जनसंख्या कोष है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। ये यूएनओ के अंतर्गत ही काम करता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात आई है यहाँ पर यूएनओ की, तो यूएनओ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस है। एंटोनियो गुतरेस कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रहा? भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं, कौन बन गए हैं? टी.एस. त्रिमूर्ति बन गए हैं। टी.एस. त्रिमूर्ति यहाँ पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन गए। किनका स्थान लिया है? सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। और भारत क्या बन गया है? संयुक्त राष्ट्र यूएनएस सिक्योरिटी काउंसिलिंग का मेंबर। कैसा? नॉन परमानेंट है ना, अस्थायी सदस्य बन गए। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर 2020 तक कितना अनाज उपलब्ध कराया जाएगा? ये देखिए, यहाँ पर क्या कराया जाएगा, मतलब क्या क्या उसमें शामिल कराया जाएगा। 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो चना, 1 किलो शक्कर या नमक, और ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना, ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी नवंबर 2020 तक। और इसके दायरे में कितने लोग आएंगे? तो ये लगभग 80 करोड़ लोग इसका फ़ायदा ले सकेंगे। 80 करोड़ लोग। चलिए, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये ध्यान में रखिएगा, ये योजना ज़्यादा लाइमलाइट में रही है। अब शुरू करते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। देश का पहला ग्लास ब्रिज उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जाएगा। ग्लास ब्रिज का मतलब क्या है? ऐसा कांच लगाया जाएगा, जो आपने कई बार वीडियो देखी होगी, चाइना की वीडियो है, उसके नीचे ट्रांसपेरेंट ग्लास लगेगा, आप नीचे भी देख सकोगे कि क्या दिख रहा है ना, खाई है, पहाड़ियाँ हैं, वो सब ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो ये कहाँ बनेगा? ऋषिकेश में बनेगा। प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने वाला देश का पहला अस्पताल कौन सा था? किंग जॉर्ज अस्पताल, उत्तर प्रदेश। किंग जॉर्ज अस्पताल, उत्तर प्रदेश। एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन दिल्ली सरकार। टेहरी डैम भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में देश का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है? टेहरी बांध। किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। अनीश कपूर हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट में लगातार दूसरी बार टॉप पर रहे। यह क्या है? चित्रकार हैं। कौन? अनीश कपूर। ध्यान में रखिएगा। प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा था? केरल था। मैंने आपको कल ही बताया था। के सेल्जा कौन है? केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्हें यूएनओ के द्वारा सम्मानित किया गया है, क्योंकि देश में कोरोना का पहला केस किस राज्य में मिला था?
केरल में ही मिला था और इन्होंने इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया था वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री ने, इसलिए यूएनओ द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। जीएस लक्ष्मी अंतर्राष्ट्रीय पैनल की मैच रेफरी बनने वाली पहली महिला हैं। ये पहली भारतीय महिला हैं जीएस लक्ष्मी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पैनल में मैच रेफरी का काम किया है। राहुल देव हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? ये पाकिस्तान एयरफोर्स, ये एयरपोर्ट नहीं है, एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बने हैं, इसलिए ये चर्चा में थे। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है, जो देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क, अब क्या है? जिम कॉर्बेट। ओके। उत्तराखंड स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राज्य की बात करें तो अक्षय कुमार को बनाया गया है। कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड ही है। जल्दी लागू करने वाला ये जल्दी नहीं है, जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मणिपुर है। दिल्ली आईआईटी प्राकृतिक पोर्टल, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? प्राकृतिक पोर्टल लॉन्च किया था दिल्ली आईआईटी ने कोरोना वायरस की भविष्यवाणी के लिए, कोरोना वायरस की भविष्यवाणी के लिए। तो ये था आज का हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन सेक्शन। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन में। जितने लोग वीडियो देखते हैं उतने लोग प्लीज़ आंसर करिएगा, इससे आपको ही अच्छा लगेगा और नहीं पता होगा तो आपको पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिएगा। हाल ही में सरकार द्वारा चाइना के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत लगाया गया है? तो आपको यहाँ पर वो आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।